हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कल हम लोगों ने पढ़ा था पियाजे का। तो पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो खुद ब खुद एज बाय एज वह चीज़ों को सीखते हैं। उन्हें सीखने में किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, वह स्वयं ही चीज़ों को सीखते हैं। इसके विपरीत, इसके अपोजिट वाइगोस्की ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो समाज में रहकर समाज के लोगों से, वहाँ के कल्चर से वो सीखते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वाइगोस्की का जो मेन था वो था सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, मतलब सोशली आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करके बच्चा किस तरह से अपने कॉग्निशन को डेवलप करता है, अपने दिमाग को डेवलप करता है। इसीलिए इनकी थ्योरी को कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, आत्मसातीकरण का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत और सामाजिक रचनावाद। अब हम चारों का नाम क्यों दिया गया है, देखिए, अगर आपको थ्योरी का डेफिनेशन पता है कि वाइगोस्की ने क्या कहा था, तो अगर आपको ये दे दिया जाएगा कि ये सिद्धांत किसका है, तो आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे कि ये तो वाइगोस्की का ही है। सामाजिक सांस्कृतिक क्या है कि समाज में रहकर और जो वहाँ का कल्चर होता है उसको अडेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं। आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसी को क्या कर रहे हैं, असिमिलेट कर रहे हैं, देख कर चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने मन में उसको क्या कर रहे हैं, असिमिलेट कर रहे हैं उस चीज़ को। भाषा का सिद्धांत है क्योंकि वाइगोस्की ने क्या कहा था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है सबसे पहले भाषा आता है, फिर विचार आता है। भाषा क्यों इन्होंने पहले कहा था? क्योंकि इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया सोशल को, मतलब आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास के लोगों को इन्वॉल्व कर लिया कि उनको बोलता हुआ देखते हैं तभी बच्चे बोलते हैं ना। अगर बड़ों को बोलता हुआ ना देखे तो बच्चे कैसे बोलेंगे? तो इस वजह से इसको कहा जाता है वाइगोस्की का भाषा का सिद्धांत। और सामाजिक रचनावाद, क्योंकि वो समाज में रहकर खुद को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं खुद के नॉलेज को, तो इसीलिए इसको कहते हैं सामाजिक रचनावाद। इन्होंने 3 फैक्टर्स बताए हैं कि बच्चे का जो दिमाग होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला है सामाजिक कारक, समाज के लोग आ जाते हैं इसमें, सभी लोग, वो जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आसपास का। फिर दूसरा है लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, इंटरेक्शन करके दूसरे लोगों से। फिर है कल्चरल, कल्चरल में क्या होता है कि कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं, किस तरह का पहनावा पहन रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, मतलब पूरा जो ह्यूमन बीइंग होता है, मतलब हमारा कल्चर क्या होता है, हमारा रहन सहन, बोली, भाषा, यही सब तो हमारा क्या है, कल्चर में है। तो वही तो बच्चा सीखता है। अगर आप देख लीजिए कि लैंग्वेज भी डिपेंडेंसी होती है बच्चों की, जो माँ बाप बोलते हैं, आसपास के लोग बोलते हैं, वही लैंग्वेज बोलते हैं। और अपने कल्चर का, अगर मान लीजिए कोई हिंदू है तो वो अपना रामायण महाभारत ये सब जानता है, लेकिन जो मुस्लिम होता है वो अपना कुरान पाक ये सब सीखता है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल फैक्टर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये कहा था आपके वाइगोस्की ने। अब हम डिस्कस करेंगे वाइगोस्की ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था सोशल डेवलपमेंट का, कि बच्चा किस तरह से विकास करता है लोगों से इंटरेक्ट करके। जाहिर सी बात है, अगर वो इंटरेक्ट करके अपना विकास कर रहा है तो इंटरेक्शन में क्या क्या होता है। तो इन्होंने कुछ टर्म बताए थे, जैसे जेडपीडी हो गया, इसके फोल्डिंग हो गया, एमकेओ हो गया। सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल सुनेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब करेंगे। मान लीजिए कि आपका बचपन से, चाहे जो भी हो, एक अच्छा प्लेयर बनना हो, एक अच्छा सिंगर बनना हो, एक अच्छा डांसर बनना हो, तो हमारा क्या होता है, उसके लिए इंटरेस्ट हमेशा जनरेट होता रहता है, वी आर इन्वॉल्व इन दैट। तो बच्चे क्या करते हैं बेसिकली कि अगर मान लीजिए जिसको सिंगर बनना है तो वो अपना गाना गाता रहता है, गाना सुनता रहता है और वो सोचता है, प्रैक्टिस करता रहता है कि हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन खुद से वह, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है कि वो खुद से कितना सीख सकता है, ठीक है, वो उसकी लिमिट हो गई। लेकिन एक अच्छा सिंगर बनने के लिए, एक ट्रेंड सिंगर बनने के लिए, कि उसको हर रिदम, हर चीज़ का नॉलेज हो सिंगिंग में, उसके लिए आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब वह जो ट्रेनर होता है उस बच्चे को कितना डेवलप किया है कि वह सिंगर बन गया, तो जो उसका ट्रेनिंग टाइम का होता है कि बच्चे के अंदर जो इन्हांसमेंट होता है, जो बढ़ोतरी होती है उसके ज्ञान में, वो आपका होता है जेडपीडी। कि पहले बच्चा कितना जानता था और वो सीख कर, जो ट्रेनर होता है वह उससे सीख कर वह अब कितना मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है, वो आपका होता है दोनों के बीच का डिफरेंस का, कि जेडपीडी उसने कितना सीखा है। जिससे हम सीखते हैं,
जाहिर सी बात है वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। इस वजह से उसको एमकेओ कहा जाता है। अगर आप टीचर से पढ़ते हैं, वो आपको नॉलेज देता है, तो वो भी एमकेओ है। अगर आप कंप्यूटर से सीखते हैं, वो भी एमकेओ है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो भी एमकेओ है। मतलब आप कोई भी नॉलेज जिससे सीख रहे हैं वो चीज़ें जो आपको नहीं आ रही है, और उसके सिखाने से या तो उसके थ्रू है, मतलब वो एक मीडियम है कि जिसके थ्रू हम चीज़ों को सीख ले रहे हैं, वो आपके लिए क्या हो गया, एमके। जैसे बच्चा सिंगर बनना चाहता है, तो उसे थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है, और फिर उसके बाद वो ट्रेंड सिंगर बन जाता है। तो ये जो विकास हुआ है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है नॉलेज, वही क्या होता है, जेडपीडी होता है। और जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट होता है, वो होता है आपका एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है। और इसका फोल्डिंग क्या होता है, एमकेओ ने जो हेल्प दी है उसके डेवलपमेंट, उसका जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने में जो भी हेल्प दी जा रही है, वो आपका होता है स्कैफोल्डिंग, जो कि एक टेम्परेरी हेल्प होता है जो दी जाती है। हमेशा तो वही इंसान नहीं देगा उसको हेल्प, फिर वो बाद में क्या करता है, सीख जाता है, फिर दूसरी चीज़ें सीखता है। इस वजह से इसे टेम्परेरी हेल्प कहा जाता है, जो भी वो देता है सीखने में। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ स्पीच। 3 टाइप के स्पीच बताए हैं वाइगोस्की ने। सोशल स्पीच, जिसको हम एक्सटर्नल स्पीच भी कहते हैं। सोशल और एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा होता है वो सोशली, मतलब समाज के लोगों से, तो बाहरी लोग हुए हैं ना, समाज क्या हो गया हमारे लिए, एक्सटर्नल होता है ना। तो बाहरी लोगों से जो हम सीखते हैं, जो स्पीच करते हैं, मतलब किसी चीज़ को सीखने में किस तरह से हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, वो होता है आपका सोशली गाइडेड होता है। इसको हम अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। फिर आता है आपका प्राइवेट स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच और सेल्फ टॉक। यह होता है अंतःवैयक्तिक, ये होता है सेल्फ गाइड। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो थोड़ा 3 से बड़े एज के होते हैं, 3 साल के बड़े एज के होते हैं, जब वो अपने खिलौनों से खेलते रहते हैं या तो किसी भी चीज़ से खेलते रहते हैं, तो वह कुछ ना कुछ बोल बोल कर खेलते रहते हैं। तो वो क्या होता है, बोलना क्या है उनके लिए, वो खुद को गाइड करते हैं उसको खेलने में, कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो खिलौनों के साथ खेलते हैं तो वो बातें करते हैं। फिर आता है इनर स्पीच, साइलेंट स्पीच। ये क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो खुद से बातें करते हैं, जो कि दूसरों को सुनाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर। ये हम बड़े लोग भी करते हैं।